दोस्तों इधर ईवीएम को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने बहुत ही बड़ा खेल कर दिया है। बीजेपी सरकार के हाथ में अब चुनाव आयोग पूरी तरह से पहुंच चुका है, यानी कि पूरा चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी सरकार चलाने वाली है। दरअसल पिछली कई वीडियो में हमने जिक्र किया था कि बीजेपी सरकार एक ऐसा बिल लाई है जिसके बाद चुनाव आयोग पर पूरी तरह से बीजेपी सरकार का कंट्रोल होगा, और अब वो बिल पास हो चुका है। लेकिन इसके बाद सवाल यही उठता है कि क्या इसके बाद निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सकेंगे, क्योंकि लोगों को एक तरफ ईवीएम पर भरोसा नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार ने अब चुनाव आयोग को ही अपनी मुट्ठी में कर लिया है। तो क्या इसके बाद लोगों का चुनाव पर भरोसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। आगे हम बात करते हैं इस बिल के बारे में, आखिर इस बिल में क्या है और इससे पहले इसमें क्या होता था। तो चलिए पहले इस बिल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों पहले ऐसा होता था, सुप्रीम कोर्ट के जज CJI DY चंद्रचूड़ ने एक समिति बिठाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 लोग तय करेंगे कि चुनाव आयोग के कमिश्नर और उप कमिश्नर कौन होंगे, जिसमें 3 लोग बैठते थे। उसमें देश के प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता और CJI DY चंद्रचूड़ होते थे। ये 3 लोग ही तय करते थे कि चुनाव आयोग के कमिश्नर कौन होंगे। लेकिन अब ये पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद समीकरण कुछ अलग ही तरीके का दिखने लगा है। क्योंकि बीजेपी सरकार ने बड़ी ही चालाकी से CJI DY चंद्रचूड़ को उस समिति से हटा दिया है, और अब उस समिति में बीजेपी सरकार का एक और नेता होगा, यानी कि 2 बीजेपी सरकार के नेता होंगे और एक विपक्ष का नेता होगा। तो आप समझ ही सकते हैं कि किसकी जीत होगी। जहाँ एक तरफ लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन इससे ही बड़ा काम तो यह है कि बीजेपी सरकार ने चुनाव आयोग को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है, और बीजेपी सरकार जो चाहेगी अब वही होने वाला है। दरअसल ये बिल पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में पेश किया गया, और इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बिल को मंजूरी दे दी है और उस पर अपना साइन कर दिया है और कहा है कि ये बिल पास हो चुका है। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद हमारे देश का लोकतंत्र बहुत ज्यादा खतरे में है, क्योंकि पूरी तरह से अब हर चीज पर बीजेपी सरकार अपना कंट्रोल जताना चाहती है। और आपको याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले ही संसद के अंदर से 150 लोगों को बाहर निकाला गया था। उसके पीछे की वजह यही थी ताकि इस बिल पर कोई भी सवाल खड़े ना करे और हम पूरी तरह से इस बिल को पास करा लें। और बीजेपी सरकार की ये चाल काम आई और अब बीजेपी सरकार का ये बिल पास हो चुका है। और आप देखना कि ऐसे ही बीजेपी सरकार बहुत जल्द अलग अलग बिल लाने वाली है, जिससे कि वो पूरे देश पर अलग ही कंट्रोल जता ले। लेकिन इस बिल पर किसी ने भी सवाल नहीं किए, किसी ने भी ये नहीं सोचा कि क्या ये बिल सही है या फिर गलत। ना ही गोदी मीडिया ने कुछ दिखाया और ना ही बड़े बड़े लोगों ने इस पर बात की। हालांकि विपक्षी पार्टी के कई नेता इसके खिलाफ बोले हैं, लेकिन उनके बोलने को किसी ने भी नहीं सुना है। और गोदी मीडिया का तो यहाँ तक कहना है कि ये बिल हमारे देश को बहुत ज्यादा आगे ले जाएगा। अब गोदी मीडिया से कौन पूछे कि इस बिल में ऐसा क्या है जो हमारा देश आगे जाएगा, जबकि इस बिल में ऐसा किया गया है जिससे हमारा देश बहुत ज्यादा पीछे हो सकता है। लेकिन गोदी मीडिया को कोई नहीं समझा सकता। हालांकि दोस्तों मेरा सवाल आप सभी से है कि आखिर ये तानाशाह सरकार हर चीज पर अपना कंट्रोल क्यों जताना चाहती है, क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी सरकार ही तय करने वाली है कि ईवीएम मशीन कहाँ रखी जाएगी, कहाँ बनाई जाएंगी, और ईवीएम मशीन का सोर्स कोड कहाँ और किसके पास होगा, ये भी बीजेपी सरकार तय करेगी। और इसी तरह से बीजेपी सरकार हर चीज पर कंट्रोल करना चाहती है। पहले हम आपको बताएं तो गोदी मीडिया बीजेपी सरकार के हाथों में है, दूसरी तरफ ED और CBI और ऐसे ही न जाने बहुत सारी चीजें जो बीजेपी सरकार के हाथों में हैं। और आने वाले समय में पूरे देश को बीजेपी सरकार अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, और इसी वजह से ऐसे ऐसे बिल आ रहे हैं। लेकिन इस पर कोई भी सवाल नहीं उठा रहा। देश के बड़े बड़े नेता बीजेपी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि इस बिल में कोई तारीफ की बात नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार ने CJI DY चंद्रचूड़ को हटाकर ये तो बता दिया कि बीजेपी सरकार को तानाशाह सरकार क्यों कहा जा रहा है। हालांकि दोस्तों अब देखने वाली बात होगी कि आगे बीजेपी सरकार कौन कौन से बिल लाती है, और क्या गोदी मीडिया और बड़े बड़े लोग इस पर कोई बात करेंगे या फिर नहीं। हालांकि विपक्ष के नेता जो कि बीजेपी सरकार और उनके बिलों के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। ऐसे ही हमारे देश के कई सारे न्यूज एंकर हैं जो कि अच्छी पत्रकारिता करते हैं, लेकिन उन सारे लोगों के ऊपर भी EDI और CBI की जांच पड़ती है। और एक अब नया खुलासा हुआ है कि जहां पर उनके फोन हैक हो रहे हैं। अब ये सब आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी सरकार इस समय क्या करना चाहती है। फिलहाल दोस्तों आपका बीजेपी सरकार की नीतियों के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।